अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग फार्माकोकिनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी फार्माकोकिनेटिक्स में हम लोगों ने एब्जॉर्बेंस पढ़ा है। एब्जॉर्बेंस के बाद हम के जो ड्रग होती है वो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, थ्रू ब्लड कैसे होती है, आईवी कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद हमने ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ा है कि ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर उसके बाद मेटाबोलाइज कैसे होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होती है। ड्रग जो होती है हमने पढ़े, आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स की एक्सक्रीशंस के ड्रग एक्सक्रीट कैसे होती है। ड्रग जो होती है हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद उसने एक्सक्रीट होना है। तो जो मेटाबोलाइज हमने पीछे पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, फेज 1 रिएक्शंस का, फेज 2 रिएक्शन का कॉन्जुगेट होके वो रिएक्शन के साथ कैसे हमारी जो ड्रग होती है वो आयोनाइज्ड होके लेस सोलुबल होके बॉडी से एक्सक्रीट होती है। तो एक्सक्रीशंस के लिए ड्रग का पहली बात तो ड्रग का पोलर होना, फिर लेस सोलुबल होना मतलब कि लेस लिपिड सोलुबल होना, मतलब कि ये ड्रग जो होती है वाटर सोलुबल हो, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो ड्रग की जो एक्सक्रीशंस होती है ये दो तरह के रूट्स होते हैं। जो ड्रग की एक्सक्रीशंस होती है दो तरह के रूट्स होते हैं। कौन कौन से वो रूट्स होते हैं? फर्स्ट रूट्स रूट्स होते हैं दो तरह के। एक रूट्स होता है रेनल रूट्स, उसको हम बोलेंगे, और एक होता है नॉन रेनल रूट्स, रेनल रूट। ये जो बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं हमारी बॉडी से रेनल रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, और रेनल रूट्स में आ जाता है किडनी। मतलब कि जो हमारी मेजर या बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो होती हैं ज़्यादातर वो हमारी किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो नॉन रेनल रूट्स के बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं वो नॉन रेनल मतलब बाइलरी रूट्स के थ्रू हो जाती हैं। बाइलरी रूट्स मतलब कि हमारे बाइलरी रूट्स मतलब हमारे जो बाइल एसिड्स के साथ मिलके जो होती है वो ड्रग जो होती है एलिमिनेट हो जाती है, फीसिस के थ्रू हो जाती है। फीसिस मतलब जो ड्रग हम ऑरली लेते हैं तो हमारे वो ब्लड में जाती है, ब्लड से वो फिर हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन्स में फीसिस के थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाती है। लंग्स के थ्रू भी हमारी ड्रग्स जो होती है वो एक्सक्रीट होती हैं। लंग्स के थ्रू कैसे एक्सक्रीट होती है? वो ड्रग्स जो हमारी गैसेस फॉर्म में होती है वो मोस्टली लंग्स के थ्रू ही एक्सक्रीट होती हैं। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू भी होती है। मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू वो ड्रग जो मतलब फीमेल्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग्स में होती है, जो बच्चों को फीड करवा रही होती है, उनमें मेमरी ग्लैंड्स की एक्टिवेशन हुई होती है, तो उनके थ्रू भी ड्रग जो होती है हमारी एक्सक्रीट हो रही होती है। सलाइवा के थ्रू भी हमारी बहुत सारी ड्रग्स होती है एक्सक्रीट होती है। स्वेट ग्लैंड्स के साथ भी, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मियों में हमें पसीना आता है तो उसके थ्रू भी हमारी ये जो होती है ड्रग जो होती है वो एक्सक्रीट हो रही होती हैं। स्किन्स के थ्रू भी हमारी ड्रग्स जो होती हैं वो एक्सक्रीट होती हैं। लेकिन ये वे होती हैं एक्सक्रीशंस के, लेकिन ये बहुत कम जो ड्रग्स होती हैं माइनर्स होती हैं जो ड्रग इन वे से एक्सक्रीशंस होती है। लेकिन मेजर जो है वो है किडनी के थ्रू जो होती है ड्रग्स वो एक्सक्रीट हो रही होती हैं। अब मैं आप लोगों को इसके मतलब कम्प्लीटली एक्सप्लेन करवाऊंगी कि किडनी के थ्रू हमारी ड्रग किन किन वे से एक्सक्रीट होती है। तो किडनी में यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। किडनी में ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी। यहाँ पे ड्रग जो होती है वो ब्लड के थ्रू आ रही होती है और यहाँ पे हमारी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस होती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के थ्रू जो होती है हमारी ड्रग जो होती है फिल्टर हो के आगे हमारे बाउमेन कैप्सूल्स में आती है। ये हमारा बाउमेन कैप्सूल्स होती है। तो ड्रग जो होती है यहाँ से फिल्टर होने के बाद हमारे बाउमेन कैप्सूल्स में आ जाती है। लेकिन जो कुछ ड्रग्स होती है बगैर फिल्टर हुए हमारी अदर कैपिलरी में चली जाती है। ये जो अदर कैपिलरी में ड्रग चली जाती है इसको हम कहेंगे एक्टिव सेक्रीशंस बोलेंगे। एक्टिव सेक्रीशंस हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो कुछ ड्रग्स होती है वो तो फिल्टर होने के बाद बाउमेन कैप्सूल में आ जाती है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं वो बगैर फिल्टर हुए हमारी अदर कैपिलरीज में आने के बाद दोबारा हमारे आने के बाद यहाँ से प्रोक्सिमल ट्यूब में चली जाती हैं। प्रोक्सिमल ट्यूब्स में चली जाती हैं। इस अमल को हम कहते हैं एक्टिव सेक्रीशंस के। बगैर फिल्टर हो हुए ड्रग्स जो होती है हमारी डायरेक्ट प्रोक्सिमल ट्यूब में जो एंटर हो जाए उसको हम कहते हैं एक्टिव सेक्रीशंस। यहाँ पे लिपन कोट में एक डायग्राम दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट।
ये देखें यहाँ पे जो ड्रग है, ठीक है, फ्री ड्रग एंटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, यहाँ से जो ड्रग है फिल्टर होकर हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब में आ रही है, ठीक है, लेकिन बाउमैन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब में आ रही है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं वो यहाँ से कैपिलरी में आके एक्टिव सेक्रीशंस करके डायरेक्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब में एंटर हो रही हैं। ये आप लोग लिपनकोट में ये डायग्राम देख सकते हैं। तो ड्रग्स जो होती हैं हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब से आगे लूप ऑफ हिनल्स, आप लूप ऑफ हैनल्स बोलते हैं, सॉरी। तो ये हमने फिजियो में बहुत अच्छे से किडनी के ये हमने सारा बहुत क्लियरली डिस्कस आप लोगों ने किया होगा, पढ़ा होगा, बहुत तफसील से पढ़ा होगा। तो लूप ऑफ हैनल से हमारी जो ड्रग है वो डिस्टल ट्यूब में जाएगी, डिस्टल ट्यूब से आगे कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है, ठीक है, डिस्टल ट्यूब में जाएगी और फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, डिस्टल ट्यूब और फिर कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जो ड्रग होती है वो हमारी एलिमिनेट हो जाती है, उसकी मतलब एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताऊंगी कि जो ड्रग्स जो होती हैं ज़रूरी नहीं है कि सारी ड्रग्स जो हों वो आयोनाइज्ड फॉर्म में हों। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती हैं, मतलब कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी कम नहीं होती, वो लिपिड सॉल्युबल रह जाती हैं, या फिर वो अनआयोनाइज्ड होती हैं तो वो दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाती है, मतलब कि हमारी किडनी से दोबारा निकल के रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में। तो यहाँ पे हम एक मैं आप लोगों को बताऊँ आयोनिक ट्रैपिंग होती है कि मतलब अगर हम जिन पेशेंट्स को हम लोग ड्रग्स दे रही होती हैं जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चली जाती हैं, तो उसके लिए होता है कि जो हमारा यूरिन है उसकी जो पीएच को अल्टर कर देते हैं, मतलब जो हमारी यूरिन की पीएच जो होती है उसको चेंज कर देंगे ताकि हमारा जो यूरिन है वो अल्कलाइन रहे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको हम लोग फिनोबार्बिटल दे रही हैं। फिनोबार्बिटल एक पेशेंट है उसको हम फिनोबार्बिटल दे रहे हैं, और फिनोबार्बिटल क्या होता है, ये है एक वीक एसिड ड्रग है। वीक एसिड ड्रग है कि मतलब ये ड्रग जो होती है ये आयोनाइज्ड फॉर्म से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम इसके साथ हम उन पेशेंट्स को बाइकार्बोनेट्स भी देते हैं। और ये बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, जो यूरिन्स होती है उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं। जब यूरिन्स की पीएच चेंज होगी तो हमारा जो यूरिन है वो अल्कलाइन कंडीशंस में रहेगा। अल्कलाइन कंडीशंस में रहेगा तो जो हमारी ड्रग है वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाएगी। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो ड्रग्स होती हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में दोबारा बॉडी से रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं, तो उनके लिए हम लोग उन पेशेंट्स को बाइकार्बोनेट्स देते हैं। बाइकार्बोनेट्स देने इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा यूरिन है वो अल्कलाइन कंडीशंस में रहे, ताकि जो ड्रग है हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाए। तो ये था हमारा एक्सक्रीशंस के जो ड्रग होती है मेटाबोलाइज होने के बाद हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट हुई है, ठीक है। ये एक्सक्रीशंस हमने पढ़ लिया, लेकिन क्लियरेंस क्या चीज़ होती है। क्लियरेंस में अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। एक मिनट, हाफ लाइफ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो वॉल्यूम होता है या वो टाइम होता है जिसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशंस है, जो इनिशियल कंसंट्रेशंस होती है ड्रग की, वो बॉडी से 50% जो होती है वो बॉडी से रिड्यूस होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, जो ड्रग्स की अपनी जो इनिशियल कंसंट्रेशंस होती है वो 50% रिड्यूस हो जाती है बॉडी से, उस टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक पेशेंट से उसको हमने 100 मिलीग्राम टैबलेट दिया, वो 100 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम उसकी बॉडी से रिड्यूस हो जाएगी, तो इट मीन्स कि वो ड्रग जो होती है 50% बॉडी में है और 50% बॉडी से रिड्यूस हो गई है। तो उस टाइम को जो रिड्यूस होती है 50%, उस टाइम को हम लोग कहते हैं कि ये ड्रग की हाफ लाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने हाफ लाइफ के बारे में मैं आगे जाके आपको बहुत अच्छे से कम्प्लीटली इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमने ड्रग की एक्सक्रीशन पढ़ ली है कि ड्रग बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होती है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्लियरेंस के। क्लियरेंस क्या होती है, क्लियरेंस क्या है, क्लियरेंस वो वॉल्यूम है बॉडी का जिसमें जो ड्रग है क्लियर हो जाती है, हमारी बॉडी को छोड़ देती है, कंप्लीटली
तो उसको हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है कि मतलब कि ड्रग जो होती है बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, उसकी एलिमिनेशन हो जाए, हमारी बॉडी को छोड़ दे, उसको हम कहते हैं ड्रग की क्लियरेंस हो चुकी है। अब ड्रग की क्लियरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिपनकोट में भी फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख सकती हैं। लिपनकोट के अंदर भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रा अच्छे से समझा दूँ कि क्लियरेंस क्या होती है। क्लियरेंस वो होती है जिसमें हमारी जो बॉडी से कम्प्लीटली ड्रग एलिमिनेट हो जाए। जैसे यहाँ पे फार्मूला है 0.693 जो फैक्टर है क्लियरेंस का दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो मैं अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से, उसके फैक्टर सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लियरेंस क्या होती है कि इसका जो फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। और क्लियरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता होना चाहिए और उसकी हाफ लाइफ का भी पता होना चाहिए, ताकि हम क्लियरेंस को अच्छे से फाइंड आउट कर सकें। क्लियरेंस जो होती है बॉडी से, क्लियरेंस जो होती है ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारी बॉडी से क्लियरेंस का फाइंड आउट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे ब्लड में ड्रग कितनी क्लियर हुई है, कि मतलब जो हमारी ब्लड में ड्रग कितनी है हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो चुकी है, कितनी अभी रहती है। इसके अलावा हम ड्रग थेरापी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ड्रग थेरापी के अलावा हम लोग डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हमें आइडिया हो कि भी बॉडी से ड्रग की इस फ्रीक्वेंसी से ड्रग जो होती है वो एलिमिनेट हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी उस पेशेंट्स के लिए ठीक होगी। इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमें काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है कि भाई ड्रग की उसका कौन सा रूट बेस्ट रहेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट के मोड ऑफ एक्शंस का भी हमें पता चल जाएगा। क्लियरेंस बॉडी जो होती है इसका फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे क्लियरेंस जो होती है, क्लियरेंस हमने अभी पढ़ा कि भी जैसे मैंने अभी बताया कि क्लियरेंस के दो तरह के होते हैं, भी एक होती है रेनल रूट होती है और एक होती है नॉन रेनल। नॉन रेनल रूट से भी जो होती है अदर रूट से भी जो बॉडी से क्लियर हो रही होती है, तो इसलिए हमें इसका क्लियरेंस का टोटल क्लियरेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल इसका क्या फार्मूला है कि क्लियरेंस हमारी जो हो रही होती है वो रेनल के थ्रू भी हो रही होती है, प्लस हमारी जो क्लियरेंस होती है वो हेपेटिक रूट से भी हो रही होती है। इसके अलावा पल्मोनरी से भी हो रही है और अदर्स मतलब आ जाएगा। तो इसको टोटल जो होती है क्लियरेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो क्लियरेंस रेनल और हेप्टिक जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है ड्रग की एलिमिनेशन के, ये जो दो पैरामीटर हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, जैसे मैंने एब्जॉर्बेंस के फैक्टर्स बताए कि बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी एब्जॉर्बेंस पे कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फैक्टर बहुत सारे इफेक्ट कर रहे होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा मेटाबॉलिज्म्स पे भी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं वन वन करके, तो उन पे भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रग क्लियरेंस की, ड्रग एक्सक्रीशंस की, तो यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट जो होगा वो ड्रग रिलेटेड हो सकता है। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं या हमारी ड्रग एक्सक्रीशंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। ड्रग रिलेटेड क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो पोलर नेचर ना हो या फिर वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाती हों, तो वो ड्रग्स क्या होती है हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होती, ठीक से एलिमिनेशन नहीं होती। तो इसी तरह दूसरा फैक्टर पेशेंट रिलेटेड भी हो सकता है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मतलब कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनमें किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी का जो फंक्शन हो वो सही से प्रॉपर वर्क ना करता हो। अगर किडनी का जो हमारी किडनी जो होती है प्रॉपर से वर्कआउट नहीं कर सकती उन पेशेंट्स में, तो उनमें भी ड्रग जो होती है वो कंप्लीटली एक्सक्रीट नहीं होगी, उनकी क्लियरेंस में भी बहुत सारा फैक्ट बॉडी से सही से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा आज का क्लियरेंस। लास्ट जो हमारा पॉइंट था फार्माकोकिनेटिक्स का वो हम लोग पढ़ चुके हैं। होपफुली का आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी। थैंक यू।